Hello students, welcome to Schoolzy, India's first online school powered by EduTribe. Schoolzy आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन है अगर आप छठी से 10वीं तक किसी भी क्लास में हैं तो। आपको एकेडमिक नोट्स से लेकर क्लासेस, लेक्चर्स, होमवर्क तक सब कुछ हम कवर करते हैं। मैं अमृत कौर पिलानिया आपकी हिस्ट्री टीचर के तौर पर आपके सामने प्रेजेंटेड हूँ और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1। किताब वगैरह सब भूलकर आप बस एक कहानी सुनिए। यहाँ पे हम नदियों को, पहाड़ों को किरदारों के तौर पर देखेंगे, कैरेक्टर्स की तरह समझेंगे। एक कहानी सुनेंगे आप पहले और फिर आप मुझे बताएंगे कि हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है। आप खुद रियलाइज करेंगे कि कहानी के तौर पर इतिहास पढ़ना कितना मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 10,000 साल पहले भारत में, भारत की जो ये जमीन है, यहाँ एक मियाँ बीबी रहते थे, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, जिनका नाम था हंटर्स एंड गैदरर। जो हंटर था वो हस्बैंड था, जो गैदरर थी वो वाइफ थी, यानी बीवी थी। अब हंटर यानी पति जो था वो शिकार करने जाता था, हंटर जो है वो शिकार करने जाता था, और जो बीवी थी वो फूल, पत्तियां और फल ये जंगल से इकट्ठा कर कर ये दोनों अपना काम चलाते थे। कुछ सालों बाद इनकी संतान हुई, 4 संतान हुई इनकी। क्या क्या नाम है उनके? सबसे पहला सुलेमान। ये थोड़ा ऐसे मतलब राउडी टाइप था, शक्तिमान से रिलेट कर सकते हो, शक्तिमान की तरह रहता था, बहुत गुस्से में, लड़ाकू टाइप का। सेकंड जो हमारा इनका बेटा था वो था किरतार। किरतार बहुत नोटी था, यानी वो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता रहता था, किरदार खेलता रहता था। ऐसे आप किरतार को भी याद कर सकते हो। थर्ड जो इनकी औलाद थी वो थी नर्मदा। ये एक लड़की थी एंड नर्मदा का स्वभाव बहुत नर्म था, ऐसे आप नर्मदा को भी याद कर सकते हो। और फोर्थ है गारो, इनका एक और बेटा। गारो जो था वो मतलब ऐसे ही थोड़े कच्चे स्वभाव का था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। ये सबसे दूर जाकर बस गया। आज के दिन अगर भारत का आप मैप देखोगे तो ईस्ट में मेघालय के आसपास जाकर गारो ने रहना शुरू कर दिया। गारो को और मेघालय को रिलेट करके याद कर सकते हो, मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा कीचड़ होता है, और कीचड़ को हरियाणवी में क्या कहते हैं? गार। तो ऐसे आप इस चीज को भी याद रख सकते हो। ये इनकी 4 औलादें हुई। इनमें से सबसे इंटेलिजेंट सुलेमान और किरतार थे। इन लोगों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू किया, यानी इन्होंने सबसे पहले फसलें उगाना शुरू किया। सुलेमान और किरतार, शक्तिमान और किरदार ने सबसे पहले फसल उगाई। कौन सी फसल उगाई? सबसे पहली व्हीट और दूसरी बार्ली। ये हम चैप्टर जब रीडिंग करेंगे उस टाइम पे भी आ जाएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि हंटर और गैदरर हस्बैंड वाइफ थे, उनकी 4 औलाद थी, सुलेमान, किरतार, नर्मदा और गारो। नर्मदा बहुत नर्म स्वभाव की थी, तो ये पेंटिंग करती थी, अकेली बैठी बैठी पेंटिंग करती रहती थी। गारो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, ठीक है। सुलेमान एंड किरतार वेरी इंटेलिजेंट, दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। इन्हें समझ में आया कि बहुत सारे जंगली जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे हैं जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और वो इंसान का फायदा भी कर सकते हैं। तो इन लोगों ने, ये जो सुलेमान और किरतार थे, इन्होंने कुछ जानवरों को घर में रखना शुरू कर दिया। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जानवर, सबसे पहला जानवर था कुत्ता। कुत्ता क्यों है भाई इतना इंपॉर्टेंट? ये जंगल में रहते थे, सुलेमान, किरतार जंगल में रहते थे, जंगली जानवरों से खतरा था इन्हें, लेकिन कुत्ता भौंक कर इन्हें इंटिमेट कर सकता था, आगाह कर सकता था। इसी रीजन से इन्होंने सबसे पहला दोस्त जो बनाया वो था कुत्ता। उसके बाद इन्होंने कुछ और जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया, जैसे कि कैटल यानी गाय भैंस, जो दूध, दही, मक्खन वगैरह देती थी इन्हें, ठीक है। इसके अलावा शीप एंड गोट। अलग अलग पर्पजेस के लिए इन्हें पाला जाता था, पर जो भी है ये इंसान का फायदा करते थे और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसीलिए सुलेमान और किरतार ने इन्हें पालना शुरू किया। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये थी आज से 8,000 साल पहले की बात।
फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाते हैं आज से 4700 ईयर्स, 4700 साल पहले, इसके कुछ 2-3-4 हजार साल बाद। अब क्या हुआ कि एक राजा था जिसका नाम था इंडस। उस राजा का नाम था इंडस। उस राजा की 6 बहनें थी। सबसे इंपॉर्टेंट बहन थी उसकी सरस्वती। सरस्वती की एक दोस्त थी यमुना। यमुना और सरस्वती की एक दिन लड़ाई हो गई, बहुत बुरे वाली लड़ाई हो गई, और यमुना सरस्वती को छोड़कर एक दूसरे राजा के पास चली गई जिसका नाम था गंगा। इस दुख में सरस्वती सूख गई और इंडस अपनी बहन के सूखने की वजह से बहुत गुस्सा हो गया। इंडस की जो प्रजा थी, इस राजा की जो प्रजा थी, उसे इसका कहर झेलना पड़ा। इंडस कभी अपनी जो जनता थी उस पर फ्लड यानी बाढ़ ला देता था, तो कभी ड्रॉट यानी सूखा ला देता था। तो जनता बहुत दुखी हो गई, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। सरस्वती सूख गई, इंडस को गुस्सा आया, उसकी वजह से कभी बाढ़ आ रही है लोगों पे, कभी सूखा पड़ रहा है। इस बात से परेशान होकर वहां पे जो इंसान रहते थे, यानी इंडस की जो प्रजा थी, वो इंडस को छोड़कर गंगा के पास चली गई। गंगा में उन्होंने अपना आश्रय देखा। वो गंगा के पास गए, गंगा ने उन्हें आश्रय दिया, इसीलिए गंगा को हम कहते हैं माँ। गंगा माँ ने उन्हें रहने की जगह दी। गंगा माँ ने उन्हें ऐसी कंडीशंस दी कि वो बढ़े और मतलब फ्लरिश कर सके, अपनी आबादी बढ़ा सके। जो इंसान गंगा के आसपास रहने लगे, वो कुछ 2-2.5 हजार साल के बाद, यानी 4700 ईयर्स के कुछ सालों बाद, यानी आज से तकरीबन 2500 साल पहले, उनकी आबादी इतनी बढ़ गई कि उन्हीं इंसानों में, मान लीजिए ये गंगा है, गंगा के अंदर ही इंसानों ने, गंगा के नीचे रहकर ही इंसानों ने अपने साम्राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए, राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। ठीक है, स्टेट्स एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। इन स्टेट्स को कहते थे महाजनपद। क्या कहते हैं इन्हें? महाजनपद। ये जो महाजनपद थे, ये आपस में लड़ते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, होती रहती है लड़ाइयां, राज्य लड़ते रहते हैं, जैसे आज के दिन भारत और चीन लड़ते हैं, या भारत और पाकिस्तान में लड़ाई रहती है, ठीक है, या उत्तर कोरिया साउथ कोरिया। चलिए आप इतना आगे मत जाइए, आप ये समझिए कि महाजनपद जो थे ये आपस में लड़ते रहते थे, और इन सभी महाजनपदों में से सबसे ताकतवर जो महाजनपद या स्टेट था, वो बनकर उभरा मगध। अब मगध जो था वो था बिहारी। ठीक है, डिस्क्लेमर है, ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरीके से इस स्टोरी को बताया जा रहा है। मगध जो था वो था बिहारी, यानी अगर मैं आपको मगध कहूं, आपके दिमाग में सीधा बिहार की लोकेशन आनी चाहिए, बिहार एंड झारखंड। मगध आज के दिन जहां पे बिहार है या झारखंड है, वहां पर पनपा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। इसमें कुछ बहुत जाने माने शासक हुए हैं, जैसे कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, नंद साम्राज्य एटसेट्रा। आगे के पाठों में हम पढ़ेंगे, चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम। अभी के लिए आप समझिए कि महाजनपद जो आज से 2500 साल पहले बसे थे, उसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर था मगध। ठीक है।